आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 7 की एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा है आपसे, फॉलोइंग नंबर लाइन शोज द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस एट डिफरेंट प्लेसेस इन मंथ ऑफ जनवरी। जनवरी के महीने में जो नंबर लाइन आपको क्वेश्चन में दी गई है, ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्वेश्चन में आपको नंबर लाइन दी गई है। इस नंबर लाइन में अलग अलग जगह है, अलग अलग प्लेसेस के एक ही महीने के टेम्परेचर आपको दिए गए हैं। तो कुछ स्टेटमेंट भी नीचे आपको दिए गए हैं, उनके आपको बताना है कि किसका टेम्परेचर कम है, किसका ज्यादा है। तो देखिए यहाँ पर आप क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर लाइन आप शो कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको नंबर लाइन शो करके दिखाता हूँ। -14 लास्ट में है, -13, -12, -11, -10, -9, -8, -7, -6, -5, -4, -3, 0 और यहाँ पर ये 14 तक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14। तो इस नंबर लाइन में माइनस में भी -14 तक है और प्लस वाली संख्याएं भी कहाँ तक है, 14 तक है। तो देखिए किन किन इंटीजर्स पर कुछ जगहों के नाम लिखे हैं, इस प्लेसेस के नाम लिखे हैं। जैसे -12 ये शो कर रहा है आपको यहाँ पर श्रीनगर को, श्रीनगर एक प्लेस का नाम है। -8 जो है वो कर रहा है जम्मू को। उसके बाद 4 जो है यहाँ पर ये कर रहा है मेरठ को, और जो 11 है वो कर रहा है किसको, जयपुर। तो ये जो कर रहा है या ये शो जो हो रहा है ये क्या है, ये सब है तो इंटीजर्स, लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन में इनको टेम्परेचर कहा गया है कि ये अलग अलग जगहों के अलग अलग प्लेसेस के एक ही महीने यानी कि जनवरी में टेम्परेचर्स दिए गए हैं। तो देखिए अब आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे, क्वेश्चन में आपसे पूछा है ऑब्जर्व दीज नंबर लाइन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ए पार्ट में आपसे पूछा क्या है, देखिए तो सीधे आपको क्वेश्चन उतारना है और क्वेश्चन का आंसर देना है। विच इज द कोल्डेस्ट प्लेस अमंग द अबाउ प्लेसेस। इन सब में जो भी आपको ये 4 प्लेसेस दिए गए हैं, इन सब प्लेसेस में सबसे ज्यादा कोल्डेस्ट प्लेसेस कौन सा है। तो ये ध्यान रखेंगे आप। माइनस में टेम्परेचर आपको दिया गया है, प्लस में टेम्परेचर आपको दिया गया है। तो सबसे और माइनस की जो छोटी डिजिट होती है वो माइनस की बड़ी डिजिट से क्या होती है, बड़ी होती है। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि अगर मैं 0 से लूं, सीधी उल्टी तरफ चलूं, तो मैं बार बार घटता होता जाऊंगा, यानी कि बार बार डिक्रीजिंग ऑर्डर आएगा, कम होता चला जाऊंगा। तो अगर मैं ऐसे चलता हूं तो यहाँ पर मैं पहुंचता हूँ -8 और -8 से -9 पर जाता हूँ, तो -9 जो है वो -8 से भी छोटा है। तो यहाँ पर जम्मू जो है वो तो ठंडा प्लेस नहीं हुआ, तो सबसे ठंडा प्लेस कौन सा होगा, श्रीनगर। तो क्या आंसर आएगा इसका, केवल आपको लिखना है श्रीनगर। डी पार्ट क्या है इसका, विच इज द हॉटेस्ट प्लेस अमंग द अबव प्लेसेस। सबसे ज्यादा टेम्परेचर किसका है, 11 डिग्री सेल्सियस, किसका, जयपुर का। यहाँ पर आप लिख देंगे क्या, जयपुर। सी पार्ट देखिए इसका, सी पार्ट में आपसे क्या कहा है, हाउ मच डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर ऑफ जम्मू एंड जयपुर। जम्मू और जयपुर के बीच के टेम्परेचर के बीच का डिफरेंस क्या है। तो जयपुर का टेम्परेचर कितना है, 11 डिग्री सेल्सियस। डिफरेंस निकालना है तो माइनस करेंगे। जम्मू का टेम्परेचर है -8 डिग्री सेल्सियस, तो इसको ब्रैकेट में रखेंगे -8 डिग्री सेल्सियस। अब इसको सोल्व करेंगे आप, तो 11 डिग्री सेल्सियस माइनस और माइनस प्लस 8 डिग्री सेल्सियस, तो डिफरेंस कितना निकल के आएगा, 19 डिग्री सेल्सियस। तो इस प्रकार से ये डिफरेंस निकल आएगा आपका। इसका डी पार्ट देखिए आप, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ मेरठ। मेरठ का टेम्परेचर पूछ रहा है आपसे, तो आपको दिखाई दे रहा है मेरठ का टेम्परेचर कितना है, 4 डिग्री सेल्सियस। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा है, इफ अ प्लेन इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 5000 मीटर अबव द सी लेवल। मतलब यहाँ पर आपको मैं एक फिगर बनाकर दिखा देता हूँ छोटी सी। मान लीजिए सी लेवल है, इस सी लेवल से लगभग यहाँ पर कोई एरोप्लेन जो है वो उड़ान भर रहा है। कितनी दूरी है वो, 5000 मीटर की सी लेवल से ऊपर उड़ रहा है। आगे क्या कहा है, एंड सबमरीन
इज फ्लोटिंग एट द डेप्थ ऑफ 800 मीटर बिलो द सी लेवल, और उसी सी लेवल से 800 मीटर नीचे लगभग यहां एक सबमरीन का मतलब होता है पनडुब्बी जो पानी के अंदर चलने वाली होती है। तो वो लगभग कितने 800 मीटर की दूरी पर उस सी लेवल से नीचे तैर रही है या भ्रमण कर रही है बिलो द प्लेन। देन फाइंड द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन अ प्लेन एंड अ सबमरीन। तो आपको बताना है कि प्लेन से सबमरीन के बीच की डिस्टेंस क्या होगी। तो सीधी सी बात है, आपको दिखाई दे रहा है, दोनों को क्या करना है, आपने प्लस करना है। तो 5000 मीटर प्लस 800 मीटर, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी 5800। इस प्रकार से आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा आप। एट बद्रीनाथ टेम्परेचर वाज -10 डिग्री सेल्सियस ऑन मंडे, देन इट ड्रॉप्ड बाय 3 डिग्री सेल्सियस, यानी कि -10 डिग्री था और 3 डिग्री ड्रॉप्ड हो गया, मतलब गिर गया, यानी कि कम हो गया। तो उसके बाद क्या बताना है, ट्यूसडे में ऐसा हो गया। एंड ऑन वेडनेसडे इट रोज बाय 5 डिग्री सेल्सियस, और वेडनेसडे में कितना बढ़ गया, ये 5 डिग्री बढ़ गया। तो आपको क्या बताना है कि टेम्परेचर बताइए आप वेडनेसडे में कितना होगा। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, सबसे पहले आप लिखेंगे टेम्परेचर ऑन मंडे -10 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे, क्योंकि ट्यूसडे में क्या हुआ 3 डिग्री सेल्सियस गिर गया, यानी कि कम हो गया। तो कम हो गया तो इसमें से घट जाएगा -10 डिग्री सेल्सियस -3 डिग्री सेल्सियस, यानी कि -13 डिग्री सेल्सियस, इतना हो गया। अब ट्यूसडे में होने के बाद क्या हुआ, 5 डिग्री सेल्सियस के तापमान में वृद्धि हो गई वेडनेसडे को। तो टेम्परेचर ऑफ वेडनेसडे इज इक्वल्स टू -13 डिग्री सेल्सियस प्लस 5 डिग्री सेल्सियस। तो क्या जाएगा आपका -8 डिग्री सेल्सियस। क्या पूछा है आपसे आगे इसमें, फाइंड द टेम्परेचर ऑफ वेडनेसडे। वेडनेसडे का टेम्परेचर पूछा है, तो वेडनेसडे का टेम्परेचर आपका कितना होगा -8 डिग्री सेल्सियस। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्या कहा है क्वेश्चन नंबर 4 में ऐड द फॉलोइंग, यानी कि इनको ऐड करना है। क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट देखिए आपके पास क्या है, ऐड करना है इनको 72 एंड -64। बी पार्ट देखिएगा -13 एंड -41। सी पार्ट देखिएगा आप -68 एंड 76, और डी पार्ट भी आप देख लीजिए -81 एंड 103। करना क्या है इनको, क्वेश्चन में कहा है ऐड द फॉलोइंग, इनको ऐड करना है। तो देखिए 72 एंड की जगह आपको क्या लगा देना है, प्लस लगा देना है। चूंकि प्लस के बाद माइनस है तो इसको मैंने क्या किया, ब्रैकेट में पुट कर दिया। यहाँ से सॉल्व किया तो 72 प्लस और माइनस 64, और 72 में से 64 आप घटाएंगे तो 12 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 8। इस प्रकार से आपको करना है, यानी कि जैसे आपने लास्ट क्लासेस में किए थे एडिशन और सब्ट्रैक्शन, इसी तरह से करना है। देखिए ये वाला पार्ट देखिए -13 एंड में आपको लगाना है प्लस -41, -13 प्लस और -41। अब चूंकि दोनों ही माइनस के हैं, तो जब दो नेगेटिव नंबर्स होते हैं, दोनों ही नेगेटिव्स होते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, आपस में ऐड अप हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो अगर आप इनको जोड़ेंगे तो आपके पास क्या रहेगा, -54, जो आपका आंसर होगा। सी पार्ट आइए आप, सी पार्ट में देखिए आप -68 एंड के स्थान पर आपने पॉजिटिव साइन यानी प्लस लगाया, 76 आ गया। माइनस और प्लस क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, घट जाएगा। 76 में से आप इसको घटाएंगे तो सीधे सीधे क्या बचेगा आपके पास, देखिए 76 में से अगर आप 68 को घटाते हैं तो क्या बचेगा आपके पास, 80 बचेगा। नेक्स्ट इसका डी पार्ट देखिए -81 और प्लस किया करना है आपने 103, तो माइनस और प्लस माइनस और 103 में से 81 आप घटाएंगे तो 3 में से बन जाएगा आपके पास बचेगा कितना 2, 10 में से 8 जाएगा कितना बचेगा 2, और ये कैसा आएगा, प्लस का आएगा।
इस प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर 4 के बाकी के जो पार्ट्स बचे हैं वो आपको सेल्फ अपने आप करने हैं। अब आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा है, देखिए सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कहा था कि आप इन्हें ऐड कीजिए, तो हमने ऐड किया। एंड की जगह क्या लगाया, प्लस का साइन लगाया। अब जहां पर क्वेश्चन नंबर 5 में फ्रॉम होगा वहां पर हमें क्या करना है, बाद वाली संख्या को पहले लिखना है और फिर माइनस कर देना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का क्या क्या पार्ट आपको दे रखे हैं। ए पार्ट दे रखा है आपको जैसे कि 16 फ्रॉम 23। बी पार्ट आपको दे रखा है 78 फ्रॉम 0। सी पार्ट आपको दिया हुआ है इसका -96 फ्रॉम 42 और डी पार्ट आपको दिया हुआ है इसका -68 फ्रॉम -42। देखिए किस प्रकार से आप कीजिएगा इनको। मैंने बताया फ्रॉम का मतलब क्या है कि जो बाद वाली संख्या है उसको पहले लिखना है, माइनस कर देना है। तो सीधे सीधे 23 - 16 और 23 में 16 को माइनस करेंगे आप तो कितना आता है 7। ये आपका आंसर बड़े ही सरल, बड़े ही इजी हैं अगर आप ध्यान से करें तो। 78 फ्रॉम 0, तो 0 में से आप माइनस करेंगे 78 को। तो 0 में से जब किसी भी नंबर को आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नेगेटिव साइन के साथ वही नंबर शेष बचता है या वही नंबर आंसर आता है। आते हैं 96 को क्या करना है, -96 को घटाना है 42 में से। तो 42 को आपने पहले लिखा, माइनस किया, और चूंकि माइनस के नंबर को भी घटाना है तो माइनस के नंबर को घटाने के लिए क्या किया, ब्रैकेट यूज किया। अब यहाँ पे क्या किया आपको 42 माइनस और माइनस प्लस 96, और इन दोनों को जोड़ देंगे आप 6 और 2 8, 9 और 4 30। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं इसके डी पार्ट पर। -68 को क्या करना है, माइनस करना है -42 से। तो -42 माइनस 68, यहाँ पर क्या हुआ -42 माइनस और माइनस प्लस 68, और माइनस और प्लस माइनस और प्लस क्या होते हैं, माइनस होते हैं। तो 68 में से आप किसको माइनस कर देंगे, 42 को। 8 में से आप 2 को माइनस करेंगे, आपके पास आ जाएगा 6 में से आप 4 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपके पास 2। तो इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 के बाकी बचे जो पार्ट हैं वो आपको कर लेने हैं, और क्वेश्चन नंबर 5 के बाकी के जो बचे पार्ट हैं वो आपको कर लेने हैं। ओके, थैंक यू।